नहीं हूँ और हम बहुत एक्साइटेड हूँ। आज हमारा GFI का जो पुलपिट कमेटी कहूँगा लीडर लोग ने हमारा श्रीमद बाइबल कॉलेज लोग का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हम लोग नर्स का जैसे हैं, ऐसे चर्च नहीं मिलेगा प्रैक्टिकल वर्क के लिए। हम लोग का पढ़ाई अधूरा रहता है। कई जगह कई चर्च में प्रचार करना और उनके बीच में अपना एक्टिविटी करना ये हमारा कॉलेज का रिक्वायरमेंट भी है। इसलिए आप लोग ने आज बहुत सुंदर समय दिया, हम लोग भी बहुत खुशी है। कितना देर तक और सुन सकेगा आप लोग? 15 मिनट, 20 मिनट, शायद आधा घंटा भी हो सकता है, लेकिन मेरा थोड़ा गारंटी नहीं होता है। कभी कभी मेरे पाँव में अभी इतना लंबा 2 लोहा पड़ा है या घुटनों के नीचे में, ज़्यादा देर खड़ा होने में हमको सिग्नल देता है। इसलिए हम जल्दी कोशिश करूँगा परमेश्वर का वचन लाने में। आज मेरा दिल काफ़ी गर्म था, इसलिए आप लोग गर्म रहे। लेकिन आज का जो वचन इस प्रकार से आएगा कि मसीह जीवन का अर्थ क्या है। अभी भाई ने भी, मतिंद्रा भाई भी कहा कि हम कुछ समय तक नकली जीवन जिया था बोला है, और असली जीवन क्या है हम बताना चाहूँगा कि मसीह जीवन का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, इस टाइप का हम थोड़ा कहना चाहूँगा। हमारा देश में ज़्यादातर जब हम लोग क्रिश्चियनिटी के लिए जब बुलावा करते हैं, प्रीचिंग करते हैं पब्लिक में या चर्च में, ज़्यादातर हम लोग यही बार बार कहता है कि आप शांति मिलेगा, पक्का, वेरी गुड, और आशीष मिलेगा, वो भी मिलेगा, ठीक है, और अब हीलिंग होगा, चंगाई मिलेगा, और अब धनी होगे। कुछ लोग तो कहता भी है अब अमीर होगा, डायरेक्ट बोलने वाला भी है। सब खराब नहीं है, लेकिन हमारा पवित्र वचन उनके साथ साथ में हमें क्या सिखाता है उसको हम भूलना नहीं चाहिए। इसलिए आज मेरी प्रार्थना यह है कि मसीह जीवन में एक रास्ता कांटे यदि अगर हो, कुछ रुक के तो नहीं जाना है ना, चल के जाना है। गाना भी सुन चुका है। आए वचन पढ़ने जाइए। कुछ लंबा पढ़ना था इसमें, लेकिन थोड़ा शॉर्ट पढ़ूंगा, समय थोड़ा कम है। फिलिपियों का 1:29, फिलिपियों का पुस्तक चैप्टर 1 वर्स 29 को देखेंगे। आप लोग का देखने का समय नहीं मिलेगा तो याद रखना, हम जल्दी पढ़ूंगा। फिलिपियों का पुस्तक 1:29, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, क्या लिखा है, ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। यह पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, ना केवल तुम उसको विश्वास करो बल्कि उसके लिए भी दुख उठाओ। और जल्दी ये मैं लेके आऊंगा थोड़ा सा। इब्रानियों का 11:38 में लिखा कि विश्वासी लोग के बारे में यहाँ लिखा, कुछ सतावट पाया, कुछ लोग तो पहाड़ में तड़प रहे, कोई गुफा में पड़ गया, मसीह का नाम से तितर बितर हो गया। यहाँ पे वर्ष 38 कहता है कि संसार उनके लिए योगी ना रहा। संसार उनके लिए, संसार मसीह लोग के लिए कुछ योगी ना रहा, उनके लिए कुछ प्रेशस ना रहा। संसार अब कितना प्यार करता है उसको आप तुलना रखिए। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे बोले। लूका 9:23। आए थोड़ा सा प्रार्थना करूंगा। स्वर्ग पिता परमेश्वर, आपका वचन हम सुनाने जा रहे हैं, तो प्रार्थना मुझ पर बल दे, मुझ पर शक्ति दे, जैसे आप कहता रहा सभी लोग के लिए वचन आशीष का कारण बने। प्रभु, केवल आपको हम लोग विश्वास ना करें, केवल हम लोग चंगाई ना पाए,
केवल हम लोग आशीष ना मिले, तेरे लिए भी दुख उठाए। हम सब लोग प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करें। आमीन। परमेश्वर का वचन को समझने के लिए हम थोड़ा सा कहानी सुनाता मैं आपको एक थोड़ा मिनट में बताना चाहूँगा। एक सुनो अच्छा से, हम लोग का क्रिश्चियन लाइफ में ऐसे कुछ है कि ये सच्ची कहानी है। एक राजा महल कुछ मंदिर बनाया था, उसमें प्रार्थना रहे, ठीक है। बहुत मजदूर उसने लगाया, उसमें अच्छा सुंदर भवन बने और उसमें लोग आराधना स्तुति प्रशंसा हो परमेश्वर का। उनका बेटी राजकुमारी कहती है कि पिताजी, जब आप ये भवन जब बनाएगा, सबसे पहले किसी को घुसना मत देना, हम जाके सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। उसने कहा। पिताजी ने फटाफट भवन तैयार किया, मजदूरों को सबको फटाफट काम कराया। जब कंप्लीट हुआ, मजदूरों से कहा कि तुम लोग सब हट जाओ, मंदिर में एक भी ना रहे, सब अपना घर चले जाओ और इसमें सबसे पहला स्थान मेरा बेटी को दूंगा, तो उसमें जाकर आराधना करेगी। उसमें एक मजदूर भवन का कोने में कुछ एक्सीडेंटली गिर पड़ा था, तो जल्दी निकल नहीं सका, तो किसी को मालूम नहीं था कि वो बंदा अंदर में। तो मजदूर लोग सब मिस्त्री लोग अपना अपना जगह चला गया। तो राजा ने कहा कि अपनी बेटी से, राजकुमारी बहुत सुंदर थी, बेटी भवन रेडी हो गया, पूरा 100% तैयार है, एक भी नहीं है, तुम जाओ अकेला उस भवन में आराधना करो। तब बेटी अपना पूरा रेडी करके बहुत सुंदर वस्त्र पहन के उस भवन में घुस गया, आराधना करने लगा, प्रार्थना करने लगा। अंदर में कोने में एक बंदा पड़ा है। उसने चुप चुप के देखा वो लड़की को, वो पागल हो गया लड़का वो लड़की को देख के, बहुत सुंदर लगा। तो कहीं ना कहीं से निकल के वो अपना घर चला गया। वो भी मम्मी से कहा कि मम्मी, अब राजा से कहो कि मैं उनका बेटी को मैं देख के बहुत ही खूबसूरत लगा, हम शादी करूंगा। जब तक हम शादी नहीं करेगा, ना खाना खाऊंगा, ना काम करूंगा, ना कुछ भी नहीं करूंगा। तो मम्मी ने कहा कि बेटा, ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो राजा का बेटी है, हम लोग तो एक मजदूरी है, मिस्त्री है, शादी कैसे करोगे? एक हफ्ता हो गया, बेटा खाना खाता ही नहीं, फास्टिंग कर रहा है वो लड़की का चक्कर में। 2 हफ्ता हो गया, कुछ भी खाना नहीं खा रहे, पूरा पतला हो गया। मम्मी बहुत परेशान हो गया, मेरा बेटा ऐसे मरेगा क्या, क्या करूंगा? वो अपना आपको बेटा ने ऐसे जबरदस्त कर दिया कि राजा से बात करना पड़ा मम्मी। उसने पूरा कहानी बता दिया कि राजा, मेरा बात सुने, मेरा बेटा आपका बेटी को देखा भवन में, बहुत सुंदर लगा, वो खाना नहीं खा रहा है, जब तक आपका बेटी से शादी नहीं करेगा खाना नहीं खाऊंगा बोलता है। हम सब परेशान हो गया परिवार लोग। तो राजा ने बोला कि ले बुला, तब तो वो लड़का को बुलाओ, हम बात करूंगा बोला। तो लड़का बहुत खुशी से भवन जाता है, वो राजा से मिलने के लिए गया। राजा ने कहा कि देखो, अगर आप मेरा बेटी राजकुमारी से शादी करना है तो तुम 40 दिन तक इस भवन में रोज टाइमिंग शेड्यूल दिया, तुम आना पड़ेगा प्रार्थना में। लड़का कहता है कि हाँ पक्का मैं आऊंगा। तब नेक्स्ट डे से वो लड़का भी उसी का जो टाइमिंग दिया राजा ने, 40 दिन तक डेली प्रार्थना के लिए वह भवन में चला गया। 40 दिन पार हो गया, 50 दिन पार हो गया,
60 डे तक भी पार हो गया। लड़का तो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन राजा से बात करने नहीं जा रहा है। आपका बेटी दे दो बोल के नहीं जा रहे, बातचीत ही नहीं हो रहा है। लड़का चुपचाप अपना बहुत सेटिस्फेक्शन हो गया। एक बार लास्ट के लिए उसने बुलाया कि वो लड़का को बुलाओ, 40 दिन तो प्रे हुआ कि नहीं हुआ हम पूछेगा बोला। उसने जाके इंटरव्यू लिया। वो राजा ने पूछा तुम मेरे बेटी से शादी करेगा कि नहीं, आपका प्रेयर 40 दिन हुआ कि नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं 40 दिन तक परमात्मा से, परमेश्वर से जो प्रे करने आया था, मुझे परमेश्वर ने बातचीत किया। मुझे अभी आपका बेटी का परवाह नहीं, मैं आपका बेटी का चक्कर को छोड़ दिया। मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर से हो गया। मैं आपका बेटी से शादी करूं ना करूं कुछ मतलब ही नहीं। अभी तो मुझको छोड़ दो, हम तो भगवान को मिल गया या परमेश्वर से मेरा रिलेशन बना दिया मैंने, तो मैं आपका बेटी को शादी नहीं करना जरूरत है बोल दिया। मैं इस स्टोरी को थोड़ा देर सुना तो दिल से ऐसे कुछ लगा कि देखो हम सब चाहता है। अरुणाचल में हम 10 साल सेवकाई किया, कई लड़के आते हैं लड़की का चक्कर में भी। कुछ लोग तो केवल बीमार का चंगाई के लिए आता है, कुछ लोग तो हीलिंग के लिए या कुछ नौकरी के लिए। कितना आदमी प्रेयर रिक्वेस्ट चर्च में लिख के आता है, पास्टर जी मेरा नौकरी लगने के लिए प्रार्थना करो, मेरा मम्मी का कैंसर या कुछ बीमारों के लिए। हर संडे कितना रिक्वेस्ट आता है, चर्च में प्रेयर करते हैं। उनमें से कुछ लोग आते आते परमेश्वर को प्राप्त करता है, कुछ लोग प्राप्त भी नहीं करता है। जो केवल आशीष को ढूंढने के लिए चर्च में जाएगा, असली परमेश्वर को ग्रहण नहीं करेगा, तो उन लोग जो अभी नकली क्रिश्चियन सुना था, उसी प्रकार से हम लोग कुछ ना पाके हमारा जीवन चले जाएंगे। इसलिए आज मैं ये बात थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। मसीह जीवन में हम लोग को, मैंने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस किया कि दुख रास्ता में, परसिक्यूशन भी पाया और मसीह का नाम से कई पहाड़ों में अकेला घुमा, हिमाचल पहाड़ों में, सिंगल में, घर में खटखटा के कोई किसी ने कितना सताया। तकलीफ जब हम लोग मिलके सेवकाई करता है तो यीशु मसीह का वचन को पूरा मिलता है हम लोग। आज हम लोग में ये बात कहना चाह रहा हूं, हमारा पवित्र वचन ये कह रहे कि तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और केवल तुम पर विश्वास मत करो और यीशु मसीह के लिए दुख भी उठाओ। दुख जब उठाने का समय आता है, हम लोग भाग जाता है कभी कभी। अभी हमारा देश इतना सुरक्षित नहीं है हम सब के लिए। सुरचानपुर थोड़ा सा हम लोग थोड़ा लकी है, क्रिश्चियन मेजोरिटी है, इतना सतावट क्रिश्चियन लोग आप लोग को नहीं मारेगा। लेकिन शायद जब आप बस्ती जाओगे कुछ तो सतावट मिल सकती है। आज हम तैयार होना बहुत जरूरी है, लेकिन दुख उठा सकने के लिए हम लोग को तैयार होना बहुत जरूरी है। एक हमारा आईसीआई के एक नौजवान लड़का न्यू कन्वर्ट है, 16 साल का, उधर कंदमल एक डिस्ट्रिक्ट में, मलकनगिरी डिस्ट्रिक्ट में, ओडिशा में। एक लड़का, उनका पिताजी, एक बस्ती में 2 परिवार मसीह में आया। पूरा हिंदू लोग हमेशा शिकार करता है, तो उनका पिता को मारने के लिए। लेकिन एक संडे शाम को पिताजी का बेटी थोड़ा मेडिकल ले जाने के लिए चला गया बेटी को लेके। तो कुछ ग्रुप आया उनका पिता को ढूंढने के लिए। पिताजी तो नहीं था, वो छोटा सा लड़का जो 16 साल का, क्लास 7-8 में पढ़ रहा था वो। तो बच्चा बाहर निकल गया, तो बोला कि बेटा आपका पापा कहाँ है? वो पापा जी तो मेरा दीदी थोड़ा बीमार था, मेडिकल ले गया है, अभी घर में कोई नहीं है, तो तुम बाहर आ जाओ।
उन्होंने उसको ले गया बाहर में। उन्होंने पूछा, तुम क्रिश्चियन है? हाँ हम क्रिश्चियन हैं। तुम छोड़ोगे क्रिश्चियन? नहीं छोड़ेगा। तुम क्या बाइबल भी पढ़ाता है? बोला बच्चे लोग को उसने। तुम क्या बाइबल बच्चों को सिखाता है? हाँ सिखाता हूँ। अब से तुम छोड़ोगे कि नहीं? नहीं छोड़ूंगा, हम हमेशा परमेश्वर का सेवा करूँगा बोला। उसका नाम है सोमबारू। सोमबारू भाई, आज रात तुमको मसीह छोड़ना है और मसीह को जीवन अपनाना है। उन्होंने उसको ले गया जंगल में, रातों रात इमली का पेड़ के साथ बांध दिया रस्सी में। पैर बांधा, हाथ बांधा, ठीक से उन्होंने 4-5 महीने पीटा, पूरा खून बहने दिया नीचे जमीन के सामने, पेड़ का नीचे में। आधा मरा उसको एक मंदिर में ले गया। उन लोग का कुछ पूजा का दिन भी था। मंदिर में नाइफ उन्होंने उठाकर गर्दन में काट के पूरा खून चढ़ाया अपना खुद मंदिर में। वो बंदा को मार मार के मरा ही नहीं। लास्ट में उन्होंने अपना गर्दन को पूरा चाकू से काट दिया। उस दिन उनका पास्टर भी आया सुल्तानपुर में। उनका प्रीचिंग मैंने भी इंटरप्रिटेशन किया था। उसी का नाम से आईसाई ने एक मेमोरियल चर्च बिल्डिंग बना रहे हैं, भी कंप्लीट होने वाला है ये मलकानगिरी में। हम लोग का मिशन फील्ड में ऐसे भी घटना हुआ कि तुम मसीह को छोड़ोगे कि नहीं। हम लोग सतावट को सहन करने के लिए शक्ति है आपका पास में। सुल्तानपुर में क्रिश्चियन लोग बहुत विश्वास इतना मजबूत मुझे नहीं लगता कि थोड़ा प्रोसिक्यूशन आएगा, चर्च बंद करो बोलने से, चीफ मिनिस्टर ने चर्च बंद करो बोलने से तो शायद सब बंद करेगा भी होगा लगता है। जब हम लोग मिशन फील्ड में कोई ना कोई टाइमिंग देता है, उस दिन आएगा हम लोग 10 आदमी, तुम लोग कितना आदमी बैठा है? 10 आदमी बैठा है तो हम लोग 50 आदमी आएगा। इंफॉर्मेशन आता है, तब भी हम लोग नहीं भागता है। आज हम बातचीत करेंगे। हमेशा अपना जान को तैयार करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये शक्ति, सहन करना का शक्ति, इससे अंदर से कोरेस कहां से आ सकता है? कहां से मिलेगा? आपका टेस्टिमनी अच्छा होगा, कोरेस मिलेगा। आपका जो गवाही मजबूत नहीं होगा तो आप भाग जाएगा। बहुत से आदमी अभी क्रिश्चियन छोड़ रहे हैं हमारा देश में भी। थोड़ा आरएसएस टकराव होने का जगह में तो कुछ लोग क्रिश्चियन लोग अपना खुद छोड़ रहे हैं, हिंदू में जा रहे हैं बहुत आदमी। मैं कल रात भी एक किताब पढ़ा है नरक के विषय में। एक्चुअली नरक और स्वर्ग हकीकत है। कुछ लोग कहता है कि ये हकीकत नहीं होगा क्या? भाइयों बहनों, एक असली में कहना चाहूंगा, नरक और स्वर्ग असली में है। जो प्रभु में नहीं है नरक में जाता है। कोलंबिया में 6 लड़कियां प्रेयर मीटिंग कर रहे थे। उसी समय अचानक स्वर्गदूत गया उनके बीच में, पूरा रोशनी आया बोला उनका प्रेयर मीटिंग के बीच में, और थोड़ा देर में यीशु मसीह भी दिखाई दिया उनके बीच में। तब अचानक उन लोग पवित्र आत्मा में भर गया। उनमें से एक लड़की कहती है कि बहुत बड़ा पहाड़ हमारा सामने दिखाई दिया और उसका अंदर में हम लोग घुस गया। तो घुसा तो प्रभु ने हम लोग को आत्मा में ले गए, अंदर में नरक दिखाया बोला। इतना आदमी डेली घुसता है, हर मिनट हर घंटा दुनिया का लोग उसमें घुस के रोता है। कीड़ा मुख से निकलता है, आंख से निकलता है, कहां से इतना सताया जा रहा है। उन लोग का टेस्टिमनी मेरे पास किताब है, मैंने पढ़ा। इसलिए हम लोग मसीह लोग क्यों प्रचार कर रहे हैं? कुछ लोग कहता है कि अपना अपना धर्म में सही रहो, हिंदू होने तो अच्छा हिंदू बनो, अच्छा मुस्लिम बनो, अच्छा सिख बनो, अच्छा बुद्धिस्ट बनो,
अच्छा क्रिश्चियन बनो, आप आपस में किसी को डिस्टर्ब मत करो। कोई ना कोई कहता है इम्फाल जाने के लिए, तो वो जिरीबाम से भी आएगा इम्फाल पहुंचेगा, दिमापुर से भी आएगा इम्फाल पहुंचेगा, यहाँ से चुरचानपुर से भी इम्फाल पहुंचेगा, सब इम्फाल में मिलेगा। स्वर्ग भी ऐसे कोई कोई कहता है, परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा? सच्ची मार्ग और सच्चाई जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यीशु के बिना स्वर्ग में कोई भी नहीं पहुंच सकता है, नरक जाते हैं। इसलिए हम लोग प्रचार करना पड़ रहा है। चुरचानपुर में भी प्रचार इसलिए कर रहे हैं, आप लोग के पास मिशनरी लोग पहुंच रहे, किस लिए पहुंच रहे हैं? बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह हम लोग को सुनाता है, मरने के बाद ज्यादातर साइंटिस्ट और थियोलॉजियन लोग विश्वास करता है कि पृथ्वी के अंदर में नरक हो सकती है। आंख ही आंख है। अरुणाचल हमारा बहुत इलाका थोड़ा आगे में, बहुत ठंडा जगह में, नीचे में ऐसी नदी है कि पांव तक भी हम लोग डालना नहीं सकता है, हाथ भी अंदर घुसा नहीं सकता, इतना पानी ठंडा है। उसी के सामने बॉयल पानी निकलता है, उसमें बॉयल पानी निकल रही, गर्म पानी। तो हम लोग जाके नहाते बीच बीच में, लड़का लोग तो दिन भर उस गर्म पानी में भी कपड़ा के बिना सोते रहता है। हम लोग कई बार वो गर्म पानी में देखने के लिए गए, नीचे इतना ठंडा बर्फ पड़ रहा है, उस सामने फिर पानी गर्म निकलता है दिरंग एक जगह में। तो साइंटिस्ट लोग कहता है कि ये पानी इतना अंदर नीचे घुस गया, जो जहां गर्म जगह तक पहुंच गया, उसी जगह से जो फिर पानी निकलता है वो गर्म निकलता है। नरक तक जब पानी घुस जाता है, गर्म जगह तक घुस के आता है, तो फिर कई जगह से पानी निकलने से वो गर्म पानी के लिए जाता है। स्प्रिंग हॉट वाटर का मिलता है कई जगह में। आज का डेट में हम ये सोच रहा हूं कि बाइबल जो बता रहे हैं उनके लिए संसार योगी ना रहा। हम इस वचन को बार बार हम सोचते हैं। कभी कभी मेरा मिसेस कहता है कि पास्टर, हम लोग का रिटायर में कहाँ रहेंगे ना, जमीन कहाँ दिखेगा ना, घर कहाँ बनाएगा। अभी तक मेरा 50 रनिंग हो गया, बिल्डिंग का कुछ भी मेरा परवाह नहीं है। मैं बोला कि देखो, पारबुम का पहाड़ों में फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बड़ा जमीन है, जंगल पड़ा हुआ है, यहाँ में 8-9 लाख 10 लाख 20 लाख में जमीन क्यों खरीदना है? यहाँ महंगा है, सस्ता फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना दुनिया भर तिपाईमुख रोड में जमीन पड़ा है, उस वहां में बैठ जाओ और कहीं में प्रभु का सेवा करो। मैं भी खुद, मेरा लाइफ ऐसे है कि दुनिया मेरे लिए कुछ परवाह नहीं रखता हूं, योग्य ना रहता मेरे। जितना बिल्डिंग सुंदर दिखाई देने से भी मुझे कुछ लालच है ही नहीं। हम लोग का बिल्डिंग तो ऑलरेडी ऊपर में पड़ा है, प्रभु ने बनाया है। 2000 साल हो गया बनाते बनाते, कितना बिल्डिंग बना दिया होगा, कितना सुंदर बना दिया है। जब मैं कंप्लीट करूंगा आकर तुम लोग को ले जाऊंगा। कहा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जब यीशु मसीह ने अपना भवन तैयार पूरा करेगा, आप और मुझको लेने के लिए आएगा। और आज आप ये वचन पढ़कर हम खत्म करूंगा। धनी है जो तुम, जब मनुष्य मेरा कारण तुम्हारा निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुराई बात कहे। तुम आनंद होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले इसी रीति से सताया था। तुमसे पहले परमेश्वर का दास दासी लोग भविष्यवक्ताओं को सताए थे, आप और मुझको तो सताना अवश्य है। हमारा GFI का मिशनरी लोग
मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हैं। हमारा म्यूजिशियन लोग भी, संजू दोस्त लोग, हमेशा हम तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि मेरा पाँव भी टूटा है, ये तो चर्च से गिरा हूँ प्रभु का काम करते करते, दर्द महसूस नहीं होता है। मैं आप लोग को गारंटी देता हूँ, यीशु के नाम से आपका गला भी कट जाए, आपको दर्द महसूस नहीं होगा। मैं इतना तक एक्सपीरियंस किया है कि जो नॉन ट्राइबल लोग बॉक्सिंग मारता है ना, जो कोई भी फेनेटिक जो लोग, दर्द नहीं होता है। आप सोच रहे कि आपका गला में या कहीं में मारेगा तो बहुत दर्द, खाना नहीं खा सकेगा। आप सोचे यीशु के साथ कुछ दर्द महसूस नहीं होता है। मेरा पाँव भी टूटते हुए ऐसे 5 घंटा पहाड़ों में सफर किया एम्बुलेंस में, बोमदिला से तेजपुर तक चलने में, पूरा पहाड़ एरिया में रास्ता भी ठीक ठाक नहीं था। लेकिन फोन मेरे पास है, जितना आदमी मुझे फोन करता है हम बात करता हूँ। लेकिन साहब अब क्या मरा नहीं है मैं? नहीं, हम आपसे बात कर रहा हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो बेहोश में होता होगा, सोचता है इतना ऊंचा चर्च से गिरा है, वो तो बात नहीं कर सकेगा। विशेष परेशान हो गया बात करते करते। लेकिन मैंने फोन उठाया, मैंने सबके बात जवाब दिया गाड़ी के अंदर में। मेरा टांग पूरा टूटा था, हड्डी ऐसे मीन हो गया था ये घुटना का नीचे में। लेकिन यीशु के साथ दर्द भी हो या सतावट भी हो या कुछ मरते दम तक भी हो, सहन करने का शक्ति ऑन द स्पॉट में हम लोग को मिलता है। इसलिए आप लोग मत डरना, कभी भी मसीह का नाम से कोई हमको छेड़ेगा या कोई मारेगा, कोई कुछ करेगा, डर मत। यीशु ने यहाँ कहा कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रहेगा। इसी रीति से पहले भविष्यवक्ताओं को भी सताया है, तुमको लोग सता सकता है, चिंता मत करो मसीह का नाम से। तुमको केवल विश्वास करके स्वर्ग जाएगा मत सोचो। कुछ दुख उठा बोला यहाँ में, क्योंकि तुम पर अनुग्रह हुआ कि केवल विश्वास करने के लिए नहीं, दुख उठाने के लिए आपको विश्वास किया। क्योंकि मेरा प्रचार थोड़ा वेट हो जाता है, क्योंकि मैंने भी वेट मिला है प्रभु से, और आपको भी थोड़ा भारी पड़ सकता है। लेकिन थोड़ा भारी को उठा सकने से क्रॉस को भी भारी लगता है, लेकिन यीशु के साथ उठाने में भारी नहीं लगता है, बहुत हल्का होता है। इसलिए आज जितना मेरा फ्रेंड्स, जितना विश्वासी भाई बहनों, अंतिम दिनों में कुछ भी इन फ्यूचर में सताया जाए, हम सबको यीशु के नाम से अपना गर्दन को देने के लिए तैयार रहे। प्रचार भी करेंगे, कुछ लोग बोल बोल कर हम लोग को सताया भी जाए, जो बाइबल पढ़ाऊं, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में और सब प्रकार की बुराई बात कहे, तुम आनंद होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में प्रतिफल बड़ा है। हम लोग को कोई शिकायत करता है, गेंस करने से हम लोग फिर दुख लग के प्रभु का काम करना फिर आलसी हो जाता है। ऐसे मत कहे। कुछ भी लोग बोल बोल कर झूठ भी बोले आपका बारे में, आप मगन होना, खुश हो रहे, परमेश्वर आपका प्रतिफल बहुत बड़ा देने के लिए स्वर्ग में इंतजार कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोग सबको आशीष करें। मैं आप लोग से बहुत प्यार करता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ कितना प्यार करता हूँ। हमेशा याद करता हूँ GFI, और हमारा सेवकाई बहुत बड़ा है, मुझे बहुत खुश हूँ। और मैं ठीक हो जाने से तो हम भी आप लोग के साथ घूमना बहुत मन था, लेकिन अभी तक चलने फिरने में हम इतना ताकत नहीं हूँ और आप लोग का पीछा नहीं चल सक रहा हूँ। कुछ 1-2 महीने के बाद शायद मेरा और ठीक हो जाने से आप लोग के साथ जरूर घूमूंगा प्रभु का सेवा में, और सभी को प्रभु आशीष करे। आमीन। और हम लोग ज़रूर बाइबल तो लाया है, किस किस को चाहिए चर्च ख़त्म होने के बाद यहाँ में खुलेगा, हम लोग सबको देगा, ठीक है। लेकिन मैं जब देगा बाइबल का सामने आप लोग के लिए प्रे करना चाहूँगा कि बाइबल आप लोग को बात करें, ठीक है, केवल डेकोरेशन के लिए ना रखें।
और जितना चाहिए बच्चा भी हो सब ले जाएं और आप लोग के लिए प्रार्थना करके उसको भेज दूंगा आप लोग को। ठीक है, पहले प्रोग्राम समाप्त करेंगे। कंडक्टर का हाथ में समय दे देता हूँ। आमीन।